15 अगस्त 2022 के दिन भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए। इसी बात पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक 75 साल पहले हमारे देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिली थी। तो इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के रेड फोर्ट से भाषण देते हुए सभी भारतीयों को संबोधित किया। स्पीच में मोदी जी ने भारत के कई सारे अचीवमेंट्स, इश्यूज और विजन को मेंशन किया। इस स्पीच का हाईलाइट रही मोदी जी की 5 प्लेजेस, जिनको उन्होंने 5 प्रण करके बुलाया। मोदी जी के 5 प्रण हैं 2047 तक विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्यता। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि ये कितना पॉसिबल है और एज अ नेशन हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे ये टारगेट 2047 तक हम हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस क्या होता है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर कैपिटा इनकम हाई होती है। इसके अलावा मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होने के कारण इन देशों में हर एक व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ऊंची होती है। विकसित देश में उनकी पिछली पीढ़ियों ने मेहनत करके उन देशों को इस मकाम तक पहुंचा कर रखा है कि उनकी आज की जनरेशन को देश के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और वही विकसनशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी देश अपनी तरक्की की राह पर चल रहा होता है। ऐसे देशों में लोग काफी मेहनत करके अपने देश को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर विकसित देश ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इन देशों में पर कैपिटा इनकम विकसित देशों के मुकाबले कम होता है। इसके अलावा इन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहे होते हैं। इसके बावजूद यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो होता है। दोनों के कंपैरिजन को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अमेरिका। अमेरिका के किसी भी नॉर्मल इंसान के पास एक साधारण नौकरी करने के बावजूद अपना खुद का आलीशान घर और गाड़ी होती है, जबकि इंडिया में इतनी सुविधा अपने पास रखने वालों को हम इंडियंस काफी अमीर मानते हैं। ये डिफरेंस पर कैपिटा इनकम में बड़े डिफरेंस के वजह से है। 1950 से लेकर 2021 तक भारत की पर कैपिटा इनकम 265 रुपीज से लेकर 1,28,829 रुपीज तक बढ़ी है। एज पर रिपोर्ट्स 2021 टू 2022 में इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स $607 बिलियन तक बढ़े हैं, जो दुनिया में 4th हाईएस्ट है। इन्हीं रिजर्व्स के वजह से इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ग्लोबल शॉक्स को आसानी से झेल रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए भारत के सामने कई सारे रोड ब्लॉक्स हैं जिनको हमें सबसे पहले हटाना होगा। करप्शन। भारत में इकोनॉमी के बढ़ने की स्पीड कम होने के कुछ कारणों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ये करप्शन। आज हम सभी जानते हैं कि भारत के कोने कोने में ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट में ये भ्रष्टाचार अलग अलग मात्रा में है, लेकिन आज भी ये एग्जिस्ट करता है। देश को लगी भ्रष्टाचार की इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, और ये तब भी पॉसिबल होगा जब देश का हर इंसान कानून व्यवस्था का सम्मान करना सीखे। इसी के साथ देश की कानून व्यवस्था को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो भ्रष्टाचारियों को कानून से डर लगेगा। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब परिवारवाद। ये नेपोटिज्म करप्शन की बीमारी के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। देश के कई सारे डिपार्टमेंट्स में आज भी अपने करीबी रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए एक्चुअल टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। फिर ऐसे में जिनका कोई रिलेटिव अगर अधिकारी ना हो तो वो अपना काम घूस देकर करवा लेते हैं। ऐसे माहौल में करप्शन को जड़ से मिटाना काफी मुश्किल हो जाता है। भारत की ग्रोथ में और एक मेजर रोड ब्लॉक है जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है। हमारे देश में एक्चुअल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स को दिया जाता है। इसके कारण स्टूडेंट्स में हमेशा एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहता है। ऐसे माहौल में यहाँ के स्टूडेंट्स अपने स्किल को डेवलप करने बजाय एग्जाम पर फोकस करते रहते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है, जबकि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट को कुचल दिया जाता है। इसी के कारण भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद आज भी कई सारे टेक्नोलॉजीज के लिए बाकी विकसित देश पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट नहीं है।
आज भी कई सारे भारतीय दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज में हाई रैंकिंग पोजीशंस पर हैं। इसका मतलब भारत में जो भी टैलेंट है वो भारत के बाहर दूसरे देशों का जीडीपी ग्रो कर रहा है। इसलिए हमें एज ए नेशन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन करने की आवश्यकता है। भारत के टीचर्स और पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स के स्किल्स, इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ एग्जाम पर फोकस करवाकर स्टूडेंट के टैलेंट को बर्बाद करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो टॉप के 10% लोग हैं, उनके पास पूरे देश में से 77% वेल्थ है। बाकी का बचा हुआ पैसा 90% लोगों में बटा हुआ है। ये एक मैसिव इनइक्वलिटी है जिसके कारण भारत के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब गरीब ही रहते हैं। इसी की वजह से भारत के इस बहुत बड़े वर्ग में हमेशा असंतोष बना रहता है, जो इस देश के ग्रोथ के लिए हानिकारक है। इसे खत्म करने के लिए हमें भारत में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू सीएमआई डेटा 2022 के जून में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% से बढ़कर 7.8% तक आया है। ये नंबर्स काफी वरिंग हैं। इससे ये पता चलता है कि इंडिया अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मतलब मैसिव पॉपुलेशन को इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश के अपने यूथ को यूटिलाइज नहीं कर पाता। इस यूथ को रोजगार नहीं मिलता, इसीलिए ये और भी गरीबी की ओर ढकेले जाता है। जिनका देश के ग्रोथ में सहयोग लिया जा सकता था, उसको वेस्ट किया जाता है। हमें एज ए कंट्री इसके बारे में सोचना होगा ताकि हमारे रिसोर्सेस का सही से सही इस्तेमाल किया जा सके। तो आशा करते हैं कि मोदी जी के इस टारगेट को हमारा देश 2047 से भी पहले पूरा कर दे। हम सभी देशवासी एक साथ एकजुट होकर देश को कामयाब बनाने में लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम बड़े गर्व से भारत को विकसित देशों की लिस्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।